तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास सेकंड तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर थर्ड है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के दो वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फिटर टर्नर मशीनिस्ट के 1000 एमसीक्यू वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी हमने उसी लेवल के क्वेश्चन आंसर को सेट किया है जो आपके एएलपी सीबीटी 2 के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके अलावा हमने जो हमारा एमपी पीजीसीएल मैकेनिकल की प्ले लिस्ट है जिसमें हमने 25 वीडियोस को डिस्कस किया है, तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर ले। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, यदि किसी कर्मचारी के कपड़ों में आग लग जाती है तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इफ एन एम्प्लॉइज क्लोथ्स कैच फायर, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? यदि कोई कर्मचारी है, अगर उसके कपड़ों में आग लग जाती है वर्कशॉप में, तो हमारा सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? भागना और मदद के लिए चिल्लाना। ऑप्शन बी क्या बोला है? पानी डालना। ऑप्शन सी क्या बोला है? स्टॉप ड्रॉप और रूल का पालन करना। ऑप्शन डी क्या बोला है? फायर अलार्म बजाना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप ड्रॉप और रोल का पालन करना। अब हमारा स्टॉप ड्रॉप एंड रोल क्या रहता है? तो स्टॉप ड्रॉप और रोल का मतलब रहता है, जैसे अगर किसी कर्मचारी के कपड़ों में आग लग जाती है तो सबसे पहले उसे रुक जाना चाहिए, मतलब वहां से भागना वगैरह नहीं चाहिए। और ड्रॉप का मतलब क्या रहता है? उसको जमीन पर बैठ जाना चाहिए या जमीन पर लेट जाना चाहिए। और रोल का मतलब क्या रहता है? मतलब वो वहीं पर लुढ़कता रहे, तो उससे क्या रहता है? उसकी आग बुझ जाती है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ट्राई स्क्वायर का कौन सा भाग कार्य पीस के किनारे से सटाकर रखा जाता है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ अ ट्राई स्क्वायर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द एज ऑफ द वर्क पीस? तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर का कौन सा भाग रहता है जो वर्क पीस के किनारे से सटाकर रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है ब्लेड, ऑप्शन डी बोला है स्टॉक, ऑप्शन सी बोला है स्क्रू, ऑप्शन डी बोला है गेज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ट्राई स्क्वायर में स्टॉक रहता है वो हमारा वर्क पीस के साथ सटाकर रखा जाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन इंडस्ट्रियल लुब्रिकेशन व्हाट डज द येलो कलर इंडिकेट? औद्योगिक स्नेहन में पीला रंग किसे दर्शाता है? जो हमारा लुब्रिकेंट कलर कोडिंग रहता है तो उसमें जो हमारा येलो कलर रहता है इंडस्ट्रियल लुब्रिकेशन में, तो हमारा पीला कलर किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इंजन ऑयल। ऑप्शन बी क्या बोला है? हाइड्रोलिक द्रव। ऑप्शन सी क्या बोला है? गियर ऑयल। ऑप्शन डी बोला है ग्रीस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल लुब्रिकेशन रहता है तो उसमें हमारा पीला कलर किसको दर्शाता है? तो पीला कलर हमारा गियर ऑयल को दर्शाता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन कलर कोडिंग इन लुब्रिकेंट्स? स्नेहक में हरे रंग की कोडिंग का क्या महत्व है? जो हमारे स्नेहक लुब्रिकेंट रहते हैं तो उसमें जो हरे रंग की कोडिंग रहती है उसका महत्व क्या रहता है? जिसमें मतलब जिसमें हमारा हरा कलर रहता है तो उसकी कोडिंग का मतलब क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? इट रिप्रेजेंट्स बायो लुब्रिकेंट्स, यह बायो स्नेहक को दर्शाता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? इट इंडिकेट्स सिंथेटिक ऑयल्स, यह सिंथेटिक तेल को इंगित करता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इट इज यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज ग्रीस, यह बहुउद्देशीय ग्रीस के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन डी क्या बोला है? इट शोज हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, यह उच्च तापमान प्रतिरोध को दर्शाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट रिप्रेजेंट्स बायो लुब्रिकेंट्स। तो जो हमारा स्नेहक में हरे रंग की कोटिंग रहती है वो हमारे किसको दर्शाता है? बायो स्नेहक को दर्शाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ पार्टिंग टूल? पार्टिंग टूल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा पार्टिंग टूल रखा जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टू कट थ्रेड्स, थ्रेड्स काटने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है? टू सेपरेट द वर्कपीस, कार्य वस्तु को अलग करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू क्रिएट होल्स, छिद्र बनाने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? टू स्मूथ द सरफेस, सतह को चिकना करने के लिए। तो आप सभी को पता होगा, जो हमारा लेथ मशीन में जो हम पार्टिंग टूल ऑपरेशन का यूज करते हैं जिसमें हमारा पार्टिंग टूल यूज होता है, तो पार्टिंग टूल का कार्य क्या रहता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
टू सेपरेट द वर्क पीस, कार्य वस्तु को अलग करना, मतलब पार्ट्स को काट कर अलग कर देना ही हमारे पार्टिंग टूल का उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कटिंग टूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंटरनल होल्स इन अ लेथ मशीन। खराद मशीन में आंतरिक छेद बनाने के लिए कौन सा कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है? जो हमारा लेथ मशीन रहता है तो उसमें हमें इंटरनल होल्स वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? बोरिंग टूल। ऑप्शन बी क्या बोला है? पार्टिंग टूल। ऑप्शन सी क्या बोला है? थ्रेड कटिंग टूल। ऑप्शन डी क्या बोला है? नलिंग टूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरिंग टूल। तो लेथ मशीन में आंतरिक छेद बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम बोरिंग टूल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑपरेशन इज परफॉर्मेड टू रिमूव शार्प एजेस आफ्टर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के बाद तेज किनारों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? जो हमारा ड्रिलिंग वगैरह ऑपरेशन रहता है तो उसके बाद जो हमारी शार्प किनारे रहते हैं, मतलब तेज किनारे रहते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? काउंटर बोरिंग। ऑप्शन बी क्या बोला है? काउंटर सिंकिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है? रीमिंग। ऑप्शन डी बोला है नलिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काउंटर सिंकिंग। तो ड्रिलिंग के बाद तेज किनारों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तब वहां पर हमारा काउंटर सिंकिंग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर ड्रिलिंग ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रिलिंग ऑपरेशन नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? बोरिंग। ऑप्शन डी क्या बोला है? रीमिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है? फेसिंग। ऑप्शन डी बोला है स्पॉट ड्रिलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा फेसिंग ऑपरेशन रहता है वो हमारा लेथ मशीन पर किया जाता है। तो लेथ जो हमारा फेसिंग है वो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंतर्गत नहीं आता है। उसके अलावा हमारा बोरिंग हो गया, रीमिंग हो गया, स्पॉट ड्रिलिंग हो गया, ये हमारे ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो फेसिंग रहता है वो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज बर्निंग इन ग्राइंडिंग। जो हमारा ग्राइंडिंग रहता है तो ग्राइंडिंग में बर्निंग का उद्देश्य क्या है? बर्निंग का मतलब क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ओवर हीटिंग द वर्क पीस का अत्यधिक गर्म होना। ऑप्शन डी क्या बोला है? एक्सेसिव व्हील वेयर, व्हील का अत्यधिक घिसाव। ऑप्शन सी क्या बोला है? इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, गलत स्नेहन। ऑप्शन डी क्या बोला है? अनबैलेंस्ड ग्राइंडिंग व्हील, असंतुलित ग्राइंडिंग व्हील। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो उसमें बर्निंग का अर्थ क्या रहता है? वर्कपीस का अत्यधिक गर्म होना। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ मैंड्रिल इन पाइप बेंडिंग। पाइप बेंडिंग में मैंड्रिल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जो हमारा पाइप बेंडिंग रहता है तो उसमें जो मैंड्रिल का यूज करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? मतलब जो मैंड्रिल रहता है उसका पाइप फिटिंग में क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टू हीट द पाइप, पाइप को गर्म करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? टू प्रिवेंट रिंकलिंग एंड कोलैप्स, सिकुड़ने और गिरने से बचाने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू बेल्ट द पाइप, पाइप को बेल्ट करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? टू कट द पाइप, पाइप को काटने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट रिंकलिंग एंड कोलैप्स, सिकुड़ने और गिरने से बचाने के लिए पाइप बेंडिंग में मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ बेंडिंग मेथड इज यूज्ड फॉर हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन। उच्च सटीकता अनुप्रयोगों के लिए कौन सी बेंडिंग विधि उपयोग की जाती है? जो हमारे उच्च सटीकता मतलब जहां पर हमें हाई प्रिसीजन चाहिए तो वहां पर हम किस प्रकार की बेंडिंग एप्लीकेशन का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? हीट बेंडिंग। ऑप्शन बी क्या बोला है? रोटरी ड्रॉ बेंडिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है? कंप्रेशन बेंडिंग। ऑप्शन डी बोला है रोल बेंडिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर हमें उच्च सटीकता अनुप्रयोगों की बात आ जाती है, जहां हमें हाई प्रिसीजन में मतलब किसी जॉब को या किसी पाइप वगैरह की बेंडिंग करनी है तो वहां पर हम रोटरी ड्रॉ बेंडिंग का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग लॉ में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहती है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमारे ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशो क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? 1:1। ऑप्शन बी क्या बोला है? 2:1। ऑप्शन सी क्या बोला है? 1:2। ऑप्शन सी क्या बोला है? 3:1।
तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग रहती है, तो उसमें जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहती है, तो उसमें हमारी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात क्या रहता है? तो वो रखा जाता है हमारा 2:1। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वेल्डिंग टार्च में कौन सा हिस्सा गैस के प्रवाह को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द वेल्डिंग टॉर्च कंट्रोल्स द गैस फ्लो? मतलब जो हमारी वेल्डिंग टार्च रहती है, तो उसमें कौन सा भाग रहता है जो गैस के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? नोजल। ऑप्शन बी क्या बोला है? बाल्ब। ऑप्शन सी क्या बोला है? इलेक्ट्रोड। ऑप्शन डी बोला है हॉच पाइप। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा वेल्डिंग टार्च में बाल्ब रहता है, तो बाल्ब हमारा गैस के प्रवाह को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, मिलिंग मशीन में वर्कपीस को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड द वर्कपीस इन अ मिलिंग मशीन? जो हमारी मिलिंग मशीन रहती है, तो उसमें हमें वर्कपीस को पकड़ना है, तो उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? चक। ऑप्शन बी क्या बोला है? वाइस। ऑप्शन सी क्या बोला है? टूल होल्डर। ऑप्शन डी क्या बोला है? ड्रिल बिट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिलिंग मशीन में वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बाइस का यूज करेंगे। अब बाइस जो हमारा रहता है, वो हमारा जॉब पकड़ने के ही काम में आता है। तो मिलिंग मशीन वगैरह ऑपरेशन में भी हम जॉब को पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? बाइस का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मिलिंग मशीन के स्पिंडल पर टूल को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड द टूल ऑन द मिलिंग मशीन स्पिंडल? जो मिलिंग मशीन का स्पिंडल रहता है, तो उसमें हमें टूल को पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? वर्क होल्डर। ऑप्शन बी क्या बोला है? चक। ऑप्शन सी क्या बोला है? आर्बर। ऑप्शन डी बोला है गियर बॉक्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्बर। तो जो हमारा मिलिंग मशीन पर टूल को पकड़ने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम आर्बर का यूज करेंगे। मतलब आर्बर में ही हमारे टूल वगैरह पकड़े जाते हैं, किसमें? मिलिंग मशीन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन लिया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बोल रहा है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग किस प्रकार की होती है? व्हाट टाइप ऑफ ड्राइंग इज एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग? ऑप्शन ए क्या बोला है? 2D चित्रण, 2D रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी क्या बोला है? 3D चित्रण। ऑप्शन डी क्या बोला है? केवल ऊंचाई दिखाने वाली ड्राइंग। ऑप्शन डी क्या बोला है? केवल लंबाई दिखाने वाली ड्राइंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग रहती है, वो हमारी 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाती है। तो जो हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग रहती है, वो हमारी 3D में दिखती है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेक्शनल व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शनल व्यू? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? केवल बाहरी भाग दिखाने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है? वस्तु के आंतरिक विवरण को दिखाने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? केवल सामने का दृश्य दिखाने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? ड्राइंग को सजाने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा सेक्शनल व्यू रहता है, वो हमारे वस्तु के आंतरिक विवरण को दिखाता है। मतलब कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी छत वगैरह है, तो उसके जो आंतरिक विवरण रहता है, मतलब जो उसका अंदरूनी भाग रहता है, उसको दिखाने के लिए कौन से व्यू का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम सेक्शनल व्यू का यूज करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्लीयरेंस फिट में आमतौर पर किस प्रकार की गति संभव होती है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज यूजुअली पॉसिबल इन क्लीयरेंस फिट? जो हमारी क्लीयरेंस फिट रहती है, तो उसमें किस प्रकार की गति संभव होती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? बिल्कुल भी गति नहीं होती है, नो मोशन एट ऑल। ऑप्शन बी क्या बोला है? सुचारू गति, स्मूथ मोशन। ऑप्शन सी क्या बोला है? केवल घूर्णन गति, ओनली रोटेशनल मोशन। ऑप्शन डी क्या बोला है? केवल कंपन, ओनली वाइब्रेशन। तो फिर जो हमारी क्लीयरेंस फिट रहती है, उसमें किस प्रकार की गति संभव होती है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी क्लीयरेंस फिट रहती है, तो उसकी जो मोशन रहती है वो स्मूथ रहती है। मतलब उसमें हमारा क्या रहता है? होल और शाफ्ट। जो हमारा होल रहता है, तो उसके अंदर जो शाफ्ट रहती है वो बिल्कुल फ्रीली घूमती है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की इंटरफियरेंस नहीं रहता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लीयरेंस फिट का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लीयरेंस फिट?
मतलब निम्नलिखित में से कौन सा, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से कौन सा हमारा क्लियरेंस फिट को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, प्रेस फिट। ऑप्शन बी क्या बोला है, बियरिंग और शाफ्ट। ऑप्शन सी क्या बोला है, रिवेटेड जॉइंट। ऑप्शन डी बोला है फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे बियरिंग और शाफ्ट रहते हैं वो हमारे क्लियरेंस फिट को दर्शाते हैं। मतलब आप सभी ने देखा होगा, जब हमारे बियरिंग के अंदर शाफ्ट हमारी बिल्कुल फ्रीली घूमती है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का मतलब टाइट टाइट तरीके से वो नहीं घूमती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लियरेंस फिट का उदाहरण कहलाता है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बर्म गियर किस प्रकार की गति संचरण प्रदान करता है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन ट्रांसमिशन डज आ बर्म गियर प्रोवाइड। जो हमारा बर्म गियर रहता है वो हमारा किस प्रकार की गति का संचरण करता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, समान गति। ऑप्शन बी क्या बोला है, उच्च वेग अनुपात। ऑप्शन सी क्या बोला है, कोई गति संचरण नहीं। ऑप्शन डी बोला है केवल बढ़ती गति। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वेग अनुपात। तो जो हमारा बर्म गियर रहता है वो किस प्रकार की गति को ट्रांसफर करता है, तो वो हमारा उच्च वेग अनुपात मतलब हाई स्पीड रिडक्शन को इंगित करता है। कौन, बर्म गियर। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गियर रेशियो क्या दर्शाता है। व्हाट डज गियर रेशियो रिप्रेजेंट। जो हमारा गियर रेशियो रहता है, गियर अनुपात, वो किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, गियर की सामग्री, मटेरियल ऑफ द गियर। ऑप्शन बी क्या बोला है, इनपुट और आउटपुट गति का अनुपात। ऑप्शन सी क्या बोला है, गियर का आकार। ऑप्शन डी बोला है गियर का भार। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट और आउटपुट गति के अनुपात को कौन दर्शाता है। जो गियर रेशो रहता है वो हमारा इनपुट और आउटपुट गति, मतलब हमने इनपुट गति कितनी दी है और आउटपुट गति कितनी दी है, तो उसका जो अनुपात रहता है वो हमारा गियर रेशो को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब धातु काटते समय ब्लेड फंस जाता है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। What is the main reason when a hexa blade gets stuck while cutting metal। तो जब धातु काटते समय जो हमारा हेक्सा ब्लेड रहता है वो फंस जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, बहुत अधिक गति, टू मच स्पीड। ऑप्शन बी क्या बोला है, गलत दांतों की संख्या, रॉन्ग नंबर ऑफ टीथ। ऑप्शन सी क्या बोला है, बहुत कम दबाव, टू लिटिल प्रेशर। ऑप्शन डी क्या बोला है, ठंडे धातु पर कटाई, कटिंग ऑन कोल्ड मेटल। तो फ्रेंड जब हम धातु को काटते हैं तो जो हमारा ब्लेड बार बार फंसता है, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत दांतों की संख्या। अगर हमारे जो ब्लेड के दांते हैं अगर उनकी संख्या ही गलत है तो वहां पर हमारा ब्लेड फंस फंस कर चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फाइलिंग के दौरान उपकरण को कितने डिग्री के कोण पर रखा जाना चाहिए। एट वॉट एंगल शुड बी द टूल बी हेल्ड वाइल फाइलिंग। मतलब जब हम फाइलिंग ऑपरेशन करते हैं तो फाइलिंग ऑपरेशन के दौरान जो हमारा फाइल रहता है तो उसको कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, 10 से 15 डिग्री। ऑप्शन डी क्या बोला है, 25 से 30 डिग्री। ऑप्शन सी क्या बोला है, 45 से 50 डिग्री। ऑप्शन डी बोला है 60 से 75 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलिंग के दौरान उपकरण को कितने डिग्री के कोण पर रखा जाना चाहिए, तो उसको 10 से 15 डिग्री के एंगल पर रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब फाइलिंग की जाती है तो धातु की सतह पर कौन सा कोण बनता है। व्हाट एंगल इज फॉर्मेड ऑन द मेटल सरफेस वाइल फाइलिंग। मतलब फाइलिंग ऑपरेशन के दौरान जो धातु की सतह रहती है तो उस पर हमारा कौन सा एंगल बनता है। तो ऑप्शन ए बोला है रेखीय कोण, लीनियर एंगल। ऑप्शन बी बोला है राइट एंगल। ऑप्शन सी बोला है कर्व्ड एंगल। ऑप्शन डी बोला है कोण नहीं बनता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकोण। जब हम फाइलिंग करते हैं तो जब हम खड़े होकर फाइलिंग करते हैं तो जो धातु की सतह पर जो हमारा कोण रहता है वो कौन सा कोण बनता है, तो वो हमारा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोल्ड छेनी पर कोण बनाने के लिए किन दो प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। विच टू प्रोसेसेस आर यूज्ड टू फॉर्म द एंगल ऑन अ कोल्ड चीजल। जो हमारी कोल्ड छेनी रहती है मतलब ठंडी छेनी रहती है तो उस पर कोण बनाने के लिए हम किन दो प्रक्रियाओं का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, ड्रिलिंग और पॉलिशिंग। ऑप्शन बी क्या बोला है, ग्राइंडिंग और हार्डनिंग। ऑप्शन सी बोला है कास्टिंग और वेल्डिंग। ऑप्शन डी बोला है पेंटिंग और कोटिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी
कोल्ड चीजल रहती है तो उस पर एंगल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग और हार्डनिंग का यूज करेंगे। मतलब पहले हम क्या करेंगे, ग्राइंडर द्वारा उसको ग्राइंड कर लेंगे और हार्डनिंग विधि द्वारा उसको हार्ड कर लेंगे। तो कोल्ड छेनी का एंगल कैसे बनेगा हमारा, ग्राइंडिंग और हार्डनिंग के द्वारा। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का क्या अर्थ है। व्हाट इज द प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मीन। जो हमारा प्रोडक्टिव मेंटेनेंस रहता है उसका अर्थ क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, मशीन खराब होने से पहले रख रखाव करना। ऑप्शन बी क्या बोला है, मशीन के टूटने के बाद उसकी मरम्मत करना। ऑप्शन सी क्या बोला है, मशीन को बिना मेंटेनेंस के चलाना। ऑप्शन डी क्या बोला है, मशीन को बार बार खोल कर देखना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मशीन खराब होने से पहले रखरखाव करना ही हमारे मेंटेनेंस का अर्थ है। कौन से मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जो हमारा प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है मतलब उसमें मशीन को खराब होने से पहले ही उसका रखरखाव करना ही हमारा प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, मशीनों के मेंटेनेंस में कौन सा लुब्रिकेशन विधि सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। विच लुब्रिकेशन मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मशीन मेंटेनेंस। तो जो हमारी मशीन मेंटेनेंस रहती है तो उसमें लुब्रिकेशन की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, ग्रीसिंग। ऑप्शन बी क्या बोला है, ऑयलिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है, स्प्रे लुब्रिकेशन। ऑप्शन डी बोला है कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयलिंग। तो जो हमारी मशीनों की मेंटेनेंस रहती है तो उसमें कौन सी लुब्रिकेशन विधि सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, तो वो रहती है हमारी ऑयलिंग। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा स्प्रिंग सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। विच टाइप ऑफ स्प्रिंग कैन स्टोर द मोस्ट एनर्जी। मतलब कौन सा ऐसा स्प्रिंग रहता है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रख सकता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कंप्रेशन स्प्रिंग। ऑप्शन डी बोला है एक्सटेंशन स्प्रिंग। ऑप्शन सी बोला है टॉर्सन स्प्रिंग। ऑप्शन डी बोला है लीप स्प्रिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग रहता है वो हमारा सबसे अधिक ऊर्जा को संग्रहित करके रख सकता है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लीप स्प्रिंग का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है। वेयर इज आ लीप स्प्रिंग मेनली यूज। जो हमारा लीफ स्प्रिंग रहता है तो उसका प्रयोग हम अधिकतर कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। ऑप्शन बी क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में। ऑप्शन सी बोला है घड़ी में। ऑप्शन डी बोला है एयरक्राफ्ट में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा लीप स्प्रिंग रहता है तो उसका सबसे अधिक प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो सबसे ज्यादा उपयोग हम उसका ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्लैट वेल्ड ड्राइव का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। वेयर इज अ फ्लैट वेल्ड ड्राइव प्राइमरली यूज्ड। जो हमारी फ्लैट वेल्ड ड्राइव रहती है तो उसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। ऑप्शन बी क्या बोला है, लो स्पीड और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। ऑप्शन सी क्या बोला है, केवल ऑटोमोबाइल में, ओनली इन ऑटोमोबाइल्स। ऑप्शन डी क्या बोला है, केवल कृषि उपकरणों में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। जहां पर हाई स्पीड चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस हो तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फ्लैट बेल्ट ड्राइव का यूज करेंगे। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वी वेल्ट को फ्लैट वेल्ट की तुलना में अधिक कुशल क्यों माना जाता है। वाई इज अ वी वेल्ट कंसिडर्ड मोर इफिशियंट देन अ फ्लैट वेल्ट। तो जो हमारा वी वेल्ट रहता है उसको फ्लैट वेल्ट की अपेक्षा अधिक कुशल क्यों मानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला, यह अधिक घर्षण प्रदान करता है, इट प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन। ऑप्शन बी क्या बोला, यह कम लागत का होता है। ऑप्शन सी क्या बोला, यह बेल्ट के टूटने की संभावना को बढ़ाता है। ऑप्शन डी बोला, यह अधिक ऊर्जा की खपत करता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अधिक घर्षण प्रदान करता है, इसलिए जो हमारा वी बेल्ट रहता है उसका अधिकतर यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिक्सचर मुख्य रूप से किस मशीनिंग ऑपरेशन में उपयोग किया जाता है। फिक्सचर इज मेनली यूज्ड इन विच मशीनिंग ऑपरेशन। जो हमारा फिक्सचर रहता है उसका प्रयोग हम किस मशीनिंग ऑपरेशन में अधिकतर करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है मिलिंग। ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग। ऑप्शन सी बोला है रीमिंग। ऑप्शन डी बोला है टैपिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा फिक्सचर रहता है वो हमारा मिलिंग ऑपरेशन में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
बॉक्स जिग का उपयोग कब किया जाता है? व्हेन इज आ बॉक्स जिग यूज्ड? जो हमारा बॉक्स जिग रहता है उसका उपयोग हम कब करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? जब वर्कपीस हल्का और छोटा हो। ऑप्शन डी क्या बोला है? जब वर्कपीस भारी और जटिल हो। ऑप्शन सी क्या बोला है? जब लेथ मशीन में। ऑप्शन डी बोला है केवल वुड वर्किंग में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब वर्कपीस भारी और जटिल हो तब वहां पर बॉक्स चिक का यूज किया जाता है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बियरिंग? मतलब ये जो चार बियरिंग के नाम दर्शाए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा बियरिंग का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए बोला है बॉल बियरिंग। ऑप्शन ए बोला है रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी बोला है मैग्नेटिक बियरिंग। ऑप्शन डी बोला है हाइड्रोलिक बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा हाइड्रोलिक बियरिंग रहता है वो हमारे बियरिंग के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। उसके अलावा हमारा बॉल बियरिंग हो गया, रोलर बियरिंग हो गया, मैग्नेटिक बियरिंग हो गया, ये हमारे बियरिंग के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक बियरिंग हमारे बियरिंग के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन बोला है बॉल बियरिंग में कौन सा मुख्य भाग होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ बॉल बियरिंग? ऑप्शन ए बोला स्टील बॉल। ऑप्शन ई बोला है कॉपर रिंग। ऑप्शन सी बोला वुडन सील्ड। ऑप्शन डी बोला प्लास्टिक कोर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा बॉल बियरिंग रहता है तो उसमें जो स्टील बॉल रहती है वो हमारा मुख्य भाग होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वीडियो के 35 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें।